हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस पर। आज अगर आप क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड का अगर आपका पूरी तरह से तैयारी हो चुका है, तो आज हम सोशल साइंस का जो 2025 में है ना फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल साइंस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में हम आज है ना उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से और मजबूत प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो 2025 में सोशल साइंस का कैसा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को क्या कीजिएगा, पूरा देख करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए भी शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, इसके बाद साइंस हो गया, मैथ हो गया, सबका क्या है सोल्यूशन करने वाले हैं। और बेहतरीन इसमें क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछने वाला है उस पर हम क्या करेंगे, सीरीज लेकर आने वाले, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए कि सोशल साइंस में है ना, ये क्वेश्चन है क्या है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2025 में। सामाजिक विज्ञान, इसमें बनाना कितना रहता है आपको मालूम होना चाहिए कि 80 ऑब्जेक्टिव होता है। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 80 ऑब्जेक्टिव। उसमें से आपको और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना। तो 80 ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव को ही क्या करना है, सिर्फ बनाना होता है। कुछ क्वेश्चन हार्ड मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा, है ना। आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा इजी है। अगर आपका पूरा तैयारी हो चुका है तो आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलता है, आपको जानकारी होगा ही, है ना। आइए देखते हैं इसमें हम जो 80 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना। ये आपको देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए आपको दिखता होगा है ना, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का है, ये क्वेश्चन आपको जो है ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स, किसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। आप पढ़े होइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, हम पहला क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसका गणना करना है, जो आपका इनकम होता है ना, आय की गणना कौन ऐसा संगठन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ना, ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है ना। इसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम दिया गया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कब होता है? 2015 ईस्वी को। वहीं पर योजना आयोग के जगह पर आयल था। कब आयल था? योजना आयोग के जगह पर कौन सी का स्थापना कर दिया गया है? नीति आयोग का स्थापना। यह भी है कि देश में जो नियम जो होता है ना, जो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था ठीक किया जाएगा, उसके बारे में क्या है, विचार विमर्श किया जाता है। तो पहले था योजना आयोग, अब उसको क्या कर दिया है? नीति आयोग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन पहले पूछ देगा कि योजना आयोग का स्थापना कब होता है, तो 15 मार्च है ना, 15 मार्च 1950। कब होता है? 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपको योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 से किया गया था, लेकिन योजना आयोग का स्थापना क्या कर दिया है? 1 जनवरी 2015 को अब नीति आयोग आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक जो दल था, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? लेनिन हो जाएगा। बोल्शेविक दल का नेता है ना का नाम बदलकर कौन किया? लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन। इसके बाद बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन है ना, ट्रॉट्स्की ने किया था। कौन किया था? लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की, है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉट्स्की। इसका बोल्शेविक क्रांति लेनिन कहाँ का था? तो लेनिन रूस का था। कहाँ का था? रूस का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया है? एक ये क्वेश्चन है 3 नंबर की। बंगाल का विभाजन कर दिया है। क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन रद्द की पूछ रहा है ना। रद्द अगर पूछेगा तो 1911 में किया गया, लेकिन अगर लागू कर पूछेगा विभाजन कब किया गया, तो ये हो गया 1905 ईस्वी में। लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन। और रद्द कौन से गवर्नर
के काल में होता है? तो इसके लॉर्ड रिपन के काल में होता है। क्या होता है? लॉर्ड रिपन गवर्नर होता है ना। लॉर्ड रिपन क्या करता है? 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या करता है? रद्द कर दिया था। और 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन लागू कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? रद्द की बात पूछ रहा है। तो 1911 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, है ना। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना करते हैं? तो लाला हरदयाल जो होते हैं सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को एक जगह है ना। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना करते हैं? तो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कैसी की स्थापना करते हैं? गदर पार्टी का। सैन फ्रांसिस्को एक जगह होता है। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को है ना। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल करते हैं। गदर का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट, है ना। तो क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना कौन किया है? तो लाला हरदयाल ने किया। कहाँ किया? तो सैन फ्रांसिस्को में किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत सरकार पर भारत में, है ना, अंग्रेज के द्वारा जो अपने हिसाब से शासन करेगा उसी को क्या नाम दिएगा? 1919 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम नाम दिया गया। तो इसको क्या नाम दिया? तो 1919 को जो है ना आपको नाम देता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार। क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम दिया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम, कौन सा और नाम जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये था। आगे देखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करता है? कौन करता है? अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, है ना, की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर? नवाब सलीमुल्लाह खान। ऐसा नहीं कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को देख करके आंसर अली जिन्ना मार दें। हाँ, हालांकि राष्ट्रपिता कहा जाता है पाकिस्तान का किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन आंसर होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे आता है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान को माना जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न से किसकी समर्थक प्राप्त है? तो बाओ दाई के समर्थक प्राप्त था ना, वो फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार को इनमें से किसका समर्थक प्राप्त था? तो फ्रांस का समर्थक प्राप्त था। याद कर लीजिएगा। अगला, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में जो कृषि दासता को समाप्त। कृषि दासता का कहने का मतलब ये हुआ कि कृषि के अंतर्गत आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, यानी कि आपको कम पैसा दे करके, मजदूरी दे करके आपको ज़बरदस्ती, क्या आपका मन नहीं है काम करने का, फिर भी आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो जो कृषि दासता का मतलब क्या हुआ? तो कौन समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने करता है। जार का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जार का मतलब क्या होता है? तो जार का मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। जो जार बोला जाता है कहाँ पर? रूस में बोला जाता था। कहाँ बोला था? रूस में। सम्राट यानी राजा को ही क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। ठीक है ना। लेनिन कहाँ का था? तो लेनिन रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का, है ना। ट्रॉट्स्की। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ होता है? भारत में जल, पहली बार जो इंडिया में जल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कौन सी जगह पर? तो ये बनाया जाता है आपको दार्जिलिंग में। कहाँ बनाया जाता है? भारत में पहली बार जो कहाँ बनाया जाता है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जो है आपको, है ना, कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और ये जो है आपको मतलब असम, मतलब जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये चाय की क्या है, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चाय की खेती के लिए क्या है? बहुत, है ना, चाय यहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। चाय बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। कलकत्ता कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है ना। और गंगटोक कहाँ है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी है ना। और डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? तो डिब्रूगढ़ आपको असम में पड़ता है। क्या पड़ता है? असम में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या नंबर? 10 नंबर।
गुजरात, गुजरात का कच्छ प्रदेश, कच्छ जो है ना, कच्छ आपको, कच्छ जो है आपका कच्छ प्रदेश है कहाँ पर, तो गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। यहीं पर आपको 26 जनवरी 2001 ईस्वी को, 2001 ईस्वी को क्या था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, है ना। तो कच्छ क्या है, भूकंप के लिए सबसे खतरनाक जगह है। किस क्षेत्र जोन में आता है, जोन 5 में आता है। कौन जोन में आता है, जोन 5 में आता है। जोन है ना, जोन कितना है, 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, तो जोन 5 सबसे क्या है, खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, बिहार का शोक नहीं है, बंगाल का शोक है। तो बंगाल का शोक जो है ना आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। यहीं पर अगर बिहार का अगर शोक पूछता, अगर बिहार का शोक पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका कोसी नदी हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, याद कर लीजिए। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब होता है जिसको आज, है ना, कृत्रिम मतलब मनुष्य ने बनाया है। क्या है, कृत्रिम मतलब खुद से बनाया है, किसी आदमी के द्वारा बनाया गया है ना। तो कृत्रिम झील कौन है, तो कृत्रिम झील जो है पंत सागर है ना। कौन है, पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, पंत सागर है। राइट। सरदार सरोवर आपको गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है, गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर है। तो आसवान बांध जो है, आसवान क्या है, आसवान बांध, आसमान नहीं है, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो आसवान बांध जो है आपको अमेजन, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो आसवान बांध जो अब किस नदी पर है, तो नील नदी है। नील नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। नील नदी क्या है, सबसे दुनिया की सबसे कौन नदी है, बड़ी नदी है, सबसे दुनिया की बड़ी एवं लंबी नदी है। कौन, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी। नील नदी कहें सबसे लंबी नदी कहेंगे, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है ना। और यहीं पर क्या है, आसवान बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अभी तक 2011 के बाद भारत में अभी तक जनगणना अभी तक नहीं हो पाया है। 2021 में होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया कोरोना काल के कारण से। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है। तो ये कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। कौन स्थान है, दूसरा। पहला प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है चीन का है। किसका है, चीन का है। लेकिन अभी के डाटा के रिकॉर्ड के अनुसार भारत का आबादी कितना हो चुका है, लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुका है। कितना है, 150 करोड़। लेकिन अभी हम लोगों से एग्जाम में 2011 का ही क्या है, ऑथेंटिक उसका डाटा पूछा जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। जल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य आप लोग पढ़े होइएगा बुक में, है ना। जल डमरू मध्य, दो जगह को, समुद्र के क्षेत्र को क्या, दो जगह को क्या है, अलग अलग क्या बांटने को क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, जल। तो कहता है कि श्रीलंका से अलग भारत को कौन जल डमरू मध्य द्वारा होता है ना। तो जल डमरू मध्य है तो आपको, है ना, पाक जल डमरू मध्य द्वारा क्या है, श्रीलंका अलग होता है। कौन जल डमरू द्वारा होता है, तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा है लिखल पाक, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान साथ कर लीजिएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है ना। अगला क्वेश्चन है गंगा, 16 नंबर, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। एक होता है पुराना, एक होता है क्या चीज़, पुराना। एक होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी, इसको हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। एक होता, दूसरा होता है ना, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, इसको हम बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जो भी, ये भी एक पुराना जलोढ़ मिट्टी, दोनों जलोढ़ मिट्टी हैं। एक पुराना वाला को क्या कहेंगे, बांगर, नया वाला को खादर, एक्स्ट्रा है
तो आपसे पूछता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 के बाद 17, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। तो चांसलर, जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार जर्मनी में क्या होता है, चांसलर होता है। तो जर्मन चांसलर कौन था, तो जर्मन का चांसलर मेजनी था, नहीं, जर्मन हीगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल। तो निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, जर्मन चांसलर कौन था, तो जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, नेपल्स की संधि क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1839, 1821, 1917, 1789। तो नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, तो नेपल्स की क्रांति जो हुआ था आपको 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है आपको, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो कैसर ए हिंद आपको गांधी जी को दिया था। किसे दिया था, महात्मा गांधी जी को दिया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दिया गया था। किसकी उपाधि दिया था, नाइट का मतलब होता है सर। क्या होता है, सर। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि क्या किया था, इन्होंने लौटा दिया था। कब, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब क्या किया था, इन्होंने लौटा दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 के बाद 21, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत, दांडी मार्च, है ना, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं 78 अनुयायी के साथ, है ना, साबरमती की क्या करते हैं, आश्रम की यात्रा करते हैं वहीं से। तो दांडी मार्च की मतलब कौन आंदोलन से शुरुआत करते हैं, तो दांडी मार्च आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत करते हैं। कब से करते हैं, कहाँ से हुआ था, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होता है। तो दांडी मार्च के द्वारा ही कौन सा आंदोलन शुरुआत होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1900, है ना, 1900 कब चलाया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, 1920 में। ठीक है ना। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चलाया गया था। अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ठीक है ना। और देख लेते हैं 22, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। तो अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती। तो अमृत बाजार जो पत्रिका है आपको ये जो है बांग्ला भाषा में था। किस भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। कौन भाषा में, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो ये बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में होता है। कब होता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होता है, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 22-23 के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब होता है। तो सोवियत संघ जो आज हम रूस देख रहे हैं वो सोवियत संघ है ना, पहले था सोवियत संघ था, उसका विघटन कब होता है, 1991 ईस्वी में होता है। पहले उसका नाम USSR था, है ना। तो वही सोवियत संघ बोलते हैं, जिसमें रूस था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, है ना, यूक्रेन था। ये सब क्या था, पहले USSR का मतलब हिस्सा था। तो सोवियत संघ का विघटन टूट गया 1991 में। यही टूट के क्या होता है, शीत युद्ध का अंत होता है। शीत युद्ध का अंत हो जाता है, शीत युद्ध का अंत, है ना, शीत युद्ध का अंत होता है 1991 में, यही होता है, टूट जाता है। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब होता है, 1991 ईस्वी में इसका विघटन होता है। अगला क्वेश्चन 25, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग एक है। कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया
कहाँ तक? हल्दिया तक, ठीक है ना। कब है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का आपको सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जो अभयारण्य होता है मतलब जो जीवों के रहने का जो स्थान होता है सुरक्षित, है ना, जीव अभयारण्य। तो सरिस्का जगह का नाम है, वन्य जीव अभयारण्य हुआ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो कैगा आपको पड़ता है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपको कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं? तेल परिष्करण केंद्र, जहाँ से तेल शुद्धिकरण किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने हैं? क्वेश्चन के हिसाब से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं? तो ये जो कर रहे हैं आपको कितने हैं प्रेजेंट में? आपको 18 है। कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 के बाद, है ना। 29, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाने जाता है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कौन से नाम है? तो तिब्बत में सांगपो नाम कहा था। तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो नाम है ना। जमुना नदी आपको कहाँ बोला जाता है? तो जमुना नदी आपको ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से? तो सांगपो नदी है। यांगसी नदी नहीं है, मानस नदी नहीं है, लेकिन जमुना नदी है। कहाँ है? जमुना नदी आपको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को आपको बांग्लादेश में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में जमुना नाम कहते हैं। जमुना बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? जमुना। अगला क्वेश्चन 30, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना जो तेल शोधन कारखाना कहाँ है? कहाँ है तेल शोधन इकाई? तो सबसे पहले आपको डिब्रूगढ़ में है, लेकिन है तो डिगबोई आंसर इसका। राइट आंसर क्या होगा? डिगबोई है। कहाँ है? डिगबोई असम में पड़ता है। किसमें पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है, डिगबोई है। लेकिन डिब्रूगढ़ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिब्रूगढ़ भी इसके हिसाब से अगर डिगबोई पहले डिब्रूगढ़ का हिस्सा था, है ना, वही, इसलिए आंसर क्या हो सकता है? डिब्रूगढ़ भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना, डिगबोई इससे आंसर राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है ना डिब्रूगढ़। आप मार सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से आप छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल मतलब इसको हम रोपते हैं, है ना। रोपण फसल कौन है? चाय को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी रोपते हैं, रबर को भी रोपते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से क्या होगा? रोपण फसल सभी को रोपा जाता है। रबर, गन्ना, चाय, ये सब को रोपण फसल है, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 के बाद 32, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो यूरेनियम, कोयला पत्थर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम। तो प्राकृतिक जो गैस है किससे पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है आपको पेट्रोलियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत कह रहा है ना, क्या कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, इनमें से सभी है। मुख्य स्रोत क्या है? अगर जीवन यापन का स्रोत अगर पूछता है तो इनमें से सभी होते, क्योंकि उद्योग है, व्यापार भी, कृषि है, लेकिन मुख्य की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मुख्य की बात कर रहा है। तो मुख्य में क्या आ जाएगा? मुख्य में आपका ये आंसर आ जाएगा, सिर्फ कृषि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कृषि। लेकिन अगर मुख्य अगर काट देता, मुख्य नहीं रहता, बिहार में जीवन यापन का स्रोत क्या है? तो उद्योग भी है, कृषि भी है, व्यापार भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उद्योग है नहीं, लेकिन जो भी है उतना इनमें सभी होता है। लेकिन आपसे कह रहा है कि मुख्य, क्या कह रहा है? मुख्य। तो मुख्य जब ये कह देगा, क्या आंसर क्या हो जाएगा? आपका कृषि हो जाएगा आंसर। 34, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि से आपका पैसा कौड़ी आपसी से आता है, तो आर्थिक गतिविधि कौन इसमें नहीं पूछ रहा है ना। तो कौन नहीं है? कृषि आपका है, बिल्कुल है। कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि आपका आर्थिक गतिविधि
है, संचार भी है, कम्युनिकेशन ये भी है, परिवहन भी है, परिवहन से जीवन यापन करते हैं। क्या गरीबी है? तो कह रहा है कौन नहीं गतिविधि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो गरीबी आपका आंसर हो जाएगा नहीं है। आपके आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है? तो ये गरीबी नहीं है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। मुद्रा का प्राथमिक काम क्या है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक काम होता है, पहला काम क्या? मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, विनिमय का माध्यम होता है। ए और सी दोनों क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक काम पूछ रहा है। मुद्रा का जो पैसा होता है उसका काम क्या है? मुद्रा का काम क्या है? तो मुद्रा का काम क्या होगा? मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, ए और सी दोनों। तो मुद्रा का जो पहला काम है आपको, है ना, क्या होगा? विनिमय का माध्यम, लेन देन। क्या होता है? प्राथमिक काम क्या है इसका? लेन देन है। क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो लंबे अवधि के लिए कौन है? तो भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है? भूमि विकास बैंक। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन करता है? निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? मतलब गैर आर्थिक आधारभूत, अब आर्थिक तो है लेकिन गैर है, बिना है, तो क्या है? संचार भी है, ऊर्जा भी है, वित्त भी है, लेकिन शिक्षा क्या है आपका? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। शिक्षा क्या है आपका? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। शिक्षा क्या है आपका? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होइएगा। अगला, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? वैश्वीकरण क्या आने से, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया के देशों के बीच इनमें से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? पूंजी का भी होता है, श्रम का भी होता है, प्रौद्योगिकी का होता है। इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा आर्थिक क्रिया के अनावश्यक, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं के अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेश, उदारीकरण, वैश्वीकरण। सरकार द्वारा जो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा क्या कहलाता है? सरकार द्वारा क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उदारीकरण, है ना। सरकार द्वारा आर्थिक क्रिया पर अनावश्यक नहीं था, मतलब सरकार द्वारा ओपन छूट दे दिया कि आइए कोई भी कंपनी आइए और मार्केटिंग कीजिए, किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह सब नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? खुली मार्केट, मतलब उदारीकरण। क्या कहेंगे उसको? हम उदारीकरण कहेंगे। अगला 40, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर भोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। वस्तु या सेवा का मूल्य, क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अगर अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो जिला फोरम में नहीं, जिला फोरम आप जिला फोरम में आप 1 लाख तक ही क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। राज्य आयोग है, एक राष्ट्रीय आयोग में सभी है। तो 1 करोड़ से अधिक होने पर आप अपने राष्ट्रीय आयोग में क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेंगे, राष्ट्रीय आयोग में करेंगे शिकायत। जिला फोरम में आप 1 लाख तक के कर सकते हैं, ठीक है ना। और राज्य आयोग में 1 करोड़ तक कर सकते हैं, 1 करोड़ तक। और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक का कोर्स कर सकते हैं, 1 करोड़ से अधिक का। तो आपसे अधिक के तो पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय आयोग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सबसे बढ़िया क्वालिटी ये कोयला क्या है? तो सबसे बढ़िया क्वालिटी ये कोयला है ना, एंथ्रासाइट को माना जाता है। क्या माना जाता है? एंथ्रासाइट। इसमें जो है कार्बन की मात्रा लगभग 90% के आसपास होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये चारों क्या है? कोयले का ही प्रकार है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोयला जो बात करेंगे तो कौन है? एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान आपको कहाँ पड़ता है? तो दरभंगा में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में पड़ता है। अगला, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई, समोच्च पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ करते हैं? समोच्च जुताई कहाँ करते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं। समोच्च जुताई कहाँ करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं, है ना।
समोच्च मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र में है ना, सीढ़ी नुमा जो खेती होता है एक के बाद उसी को क्या बोलते हैं, समोच्च जुताई कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन अगर हुआ था, पढ़े होइएगा, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कौन हुआ था आपको, है ना, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली जो है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, जायद फसल है, खरीफ फसल में से कोई नहीं। तो मूंगफली जो है आपको किस महीना में बोया जाता है? मूंगफली जो है आपको किस महीना में बोया जाता है? तो मूंगफली जो है खरीफ फसल है ना। मूंगफली कौन फसल है? मूंगफली खरीफ फसल है। इसको बरसात के दिनों में क्या किया जाता है? बोया जाता है। मूंगफली कौन फसल है? खरीफ फसल है। अगला, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार जो है आपका कौन सा स्थान है? तो ये जो है तीसरा स्थान करता है। सब्जी के उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना आपको सीतामढ़ी में है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। बागमती परियोजना जो बागमती नदी से कहाँ से गुजरते हैं? तो वाल्मीकि नगर से निकलते सीतामढ़ी से होते हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी जिला में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कहने का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो लोग निवास करता है कौन से जिले में निवास करता है? कौन से जिले में निवास करेंगे? पटना, शिवहर, कैमूर, नालंदा। तो सबसे बेसी अगर आबादी की बात करेंगे तो पटना जिला का है ना। तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? पटना है। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितना अधिक जनसंख्या निवास करेगा उसी को क्या कहेंगे हम? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जितना कम जनसंख्या निवास करेगा उसको हम उतना कम जनसंख्या घनत्व बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बेसी अगर बात करेंगे बिहार में जनसंख्या घनत्व तो पटना जिला का। कौन सा जिला का है? पटना जिला का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद किस जिले का जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना जिला होगा। क्या होगा? 48 का बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो है आपको, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, 49-50, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन है रामविलास पासवान ने किया था। कौन किया था? लोक जनशक्ति पार्टी का, है ना, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान ने किया था। इनका चुनाव चिन्ह अभी उस समय बंगला छाप था, लेकिन प्रेजेंट में अभी ये दो भागों में पार्टी बट गया हुआ है ना। एक जो लोक जनशक्ति पार्टी आर, जिसको रामविलास कहते हैं, है ना, उसका चुनाव चिन्ह है आपको हेलीकॉप्टर छाप है। कौन छाप है? हेलीकॉप्टर छाप है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, पंचायती राज संस्थानों को विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल पर चुनाव करवाना अनिवार्य है? पंचायती राज संस्था में अगर विघटन हो जाता है किसी कारणवश तो अंतराल में चुनाव करवाना है कितने माह? तो आपको 6 महीना के अंदर क्या है? चुनाव हर हाल में करवा लिया जाता है। कितने महीना के अंदर में? 6 महीना के अंदर में क्या कर देता है? चुनाव करवा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था? तो कौन से राज्य को काटा गया था? तो कौन से राज्य को काटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया था? तो मेघालय का जो बॉर्डर देखेंगे त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय को जो बनाया गया था आपको असम राज्य को काट के बनाया गया था। किसको बनाया था? असम को क्या किया था? काट करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान जो होता है सरपंच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरपंच। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसका होता है? 5 वर्ष। जो पंचायत लेवल पर छोटे मोटे मुकदमे को छोटे मोटे क्या है उसको मतलब सॉल्व करता है।
तो ग्राम कचहरी का प्रधान को क्या बोलते हैं, मतलब सरपंच बोलते हैं। ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुखिया। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला 54, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब एक ही शासन है, एकात्मक शासन। निम्न में से कौन से देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, फ्रांस में, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में, इनमें से सभी में। तो निम्न में से कौन से देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो कहाँ पर है ये आपको एकात्मक शासन व्यवस्था, मतलब फ्रांस में भी है, चीन में भी है, ग्रेट ब्रिटेन में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह पूछा है, कौन दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह कौन नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी एक पार्टी का नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संगठन है, जिसको हम RSS बोलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपको मार्केट को लेकर के है ना, व्यापार को लेकर बनाया गया था। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भी एक विद्यार्थियों का संगठन है। तो कौन दबाव समूह नहीं है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह कौन ना है। ये भी एक क्या है, आपका दबाव बनाता है, एक संगठन है, ये भी एक संगठन है, और ये भी क्या, एक संगठन है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, एक पार्टी है। क्या है, एक पार्टी है, जिसका स्थापना कब होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कब होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका स्थापना होता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है, WC बनर्जी को बनाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। बीजू आपको पड़ता है उड़ीसा राज्य में, है ना। बीजू जनता दल जो है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, तो आपको उड़ीसा राज्य से है। बीजू जनता दल कौन से राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। कौन सा राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद, है ना, GDP इसको बोलते हैं, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में कौन क्षेत्र का योगदान क्या है, सबसे अधिक है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कौन है। तो सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आपको तृतीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र आ गया। कौन क्षेत्र आ गया, सेवा क्षेत्र। और सबसे आदमी, सबसे लोग, सबसे बेसी रोजगार इसी में लोग को मिलता है। इसमें जितना भी काम है लोग करता है, सबको किस क्षेत्र में रखते हैं, सेवा क्षेत्र में रखते हैं। कोई आदमी किसी के यहाँ मजदूरी भी कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो सब किस में गिनाएगा, सेवा क्षेत्र में उसे गिना जाता है। ठीक है ना। कृषि में सिर्फ कृषि संबंधित काम किया जाएगा। द्वितीयक में क्या आएगा, सिर्फ कल कारखाना आता है। लेकिन कल कारखाना जो काम व्यक्ति करता है उसको हम तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र माना। तो सबसे बेसी योगदान कौन क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचा किसका है, 3 स्तर पर काम करने वाला कौन है, पंचायती राज, इनमें से सभी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सरकारी साख समिति। तो निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, इनमें में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके बाद सहकारी साख समिति, इसके बाद पंचायती राज, ये तीनों का है। इनमें से क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो इनमें से सभी का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इनमें से सभी का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, निम्नलिखित में से किस में मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। तो मूल्य ह्रास का मान जो होता है किस में शामिल नहीं है, GNP, GDP, MNP, इनमें से सभी। इनमें से किस में मूल्य ह्रास का शामिल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, है ना, NNP। क्या हो जाएगा, NNP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया। भारतीय आर्थिक, इकोनॉमिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है, तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण में सभी। तो भारतीय आर्थिक सुधारों में आपको किसे शामिल किया गया है, तो उदारीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, निजीकरण को भी। इनमें से क्या हो जाएगा आंसर, सभी हो जाएगा आंसर। भारतीय आर्थिक सुधारों को इनमें से
किस में शामिल किया गया है? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो पूंजी का पारिश्रमिक लगान आपको मिलता है ना, खेत से मिलता है। क्या मिलता है आपको? भूमि से लगान मिलता है, भूमि से लगान मिलता है। ब्याज आपको, मजदूरी आपको क्या मिलता है? श्रम कीजिएगा तो आप क्या मिलेगा आपको? श्रम कीजिएगा तो है ना आपको मजदूरी मिलेगा। लेकिन पूंजी है ना, पूंजी का क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्याज होगा। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? तो ब्याज होता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? ब्याज होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? मुद्रा का, बॉन्ड का, अचल संपत्ति का, बैंक जमा का। तो सबसे तरलता सबसे कम है मतलब कौन आपके पास पैसा रहेगा जो उसका वैल्यू क्या है आपका उतना मतलब वैल्यू तो रहता है, मतलब उसका इनकम उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। बॉन्ड बनाएगा उसका, मुद्रा रखेगा उसका, अचल संपत्ति रहेगा उसका, या बैंक में जमा कीजिएगा पैसा उसका। तो किसका होगा बताइए? तो आपके पास अगर अचल संपत्ति है ना, वो आपको सबसे कम तरलता है। क्या है? सबसे कम तरलता है, ठीक है ना। रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? है ना, 1988, 1989, 1991, 1990। इसको याद करने वाला क्वेश्चन है। भारत रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1989 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? याद ही करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड, मुद्रा बाजार। तो किसका हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको किसका हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़क की योजना किसने बनाई थी? ब्राउन हाउसमैन, ले कुर्बुसियर, एबेनेजर हावर्ड, सैमुअल क्रॉम्पटन। किसके द्वारा बनाया गया था? तो पेरिस के जो बनाया गया था, ये बनाया गया था ब्राउन हाउसमैन के योजना से बनाया गया था। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना ब्राउन हाउसमैन के योजना से बनाया गया था। 66, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना आपको गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा। तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं आपको कहाँ पर करते हैं? अहमदाबाद में करते हैं। कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सिडोन के युद्ध में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांसा। सिडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सिडोन के युद्ध में जो हार हुआ था आपको फ्रांस का हार हुआ था। किसका हार हुआ था? सिडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस का हार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68, निम्न में से किसे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश में क्या था? अनिवार्य सैनिक सेवा लागू किया था? मेजनी, बिस्मार्क, मेटरनिख, लेनिन। कौन किया था? तो सबसे बेसी किया था ये कौन? तो ये किया था आपको करा कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? ये लागू करने वाले व्यक्ति थे कौन? तो बिस्मार्क था। जर्मनी में लागू किया था। कहाँ किया था? जर्मनी में। कौन अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश की स्थापना फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया था? तो बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक जो नियोजन है किसकी देन है? तो आर्थिक जो नियोजन है किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति में सभी। तो आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन जो है आपको रूसी क्रांति की देन है। किसकी देन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़े की मिल की अगर बात करेंगे तो कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्रों की जो कारखाना जो स्थापित किया गया था, आपको किया गया था कहाँ पर? तो ये किया था कलकत्ता में किया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता राज्य में किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हो ची मिन्ह कहाँ का शहर था? तो हो ची मिन्ह जो था आपको उत्तरी वियतनाम का था। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का शासक था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो शेतकारी संगठन जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होता है। शेतकारी संगठन कहाँ होता है? आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होता है। शेतकारी कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होता है। इसके बाद देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो पंचायती राज संस्था से। किससे है? 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था, ये अलग अलग राज्यों को जो मांग हो रहा था, गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र का जो स्थापना हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? कौन था उसका अध्यक्ष? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापना हुआ था। कौन है अध्यक्ष? कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, फजल अली है। फजल अली अध्यक्ष थे इसके। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापना कौन था? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? इनमें से देखें कुछ इनमें से कौन शहर में नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की बात कर रहा, हो चुकी है? तो हो चुकी, भागलपुर में भी हो चुकी है, सीतामढ़ी में भी हो चुकी है, लेकिन गोपालगंज रोहतास में नहीं हुआ है। तो आंसर इसका देखा जाए तो अगर ए और सी दोनों होगा, क्या होगा? ए और सी दोनों। लेकिन अगर सीतामढ़ी से ही पहले अगर बात करेंगे किसका हो चुका है, तो आपका भागलपुर में हो चुका है। तो इसके आंसर क्या है? आपका रॉन्ग ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर ए मारते हैं तो पहले तो भागलपुर में ही शुरू में हुआ था, लेकिन बाद में सीतामढ़ी भी हो गया। लेकिन इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हो चुकी है। दोनों आंसर हो सकता है, तो ए भी होगा और सी भी होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको छोड़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? संघ सरकार कहाँ नहीं है? तो आपको कहाँ नहीं है ना? कहाँ नहीं है? आपको संघ सरकार आपको भारत में भी है, इसके बाद संयुक्त अमेरिका में भी है, स्पेन में भी है, चीन में संघीय सरकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में संघीय सरकार नहीं है। तो राइट आंसर यही आपका होगा, चीन। ठीक है ना। है कहाँ कहाँ पर? तो भारत में भी है, स्पेन में भी, संयुक्त अमेरिका में भी है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 78, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची, कृषि को कहाँ रखा गया? राज्य सूची के अंतर्गत। सब राज्य का अपना अपना कृषि होता है। सिंचाई को भी क्या है? हर एक राज्य का अपना सिंचाई होता है। पुलिस भी क्या होता है? हर एक राज्य का अपना अपना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सारा क्या है? राज्य सूची का विषय है। सारा क्या है? राज्य सूची का ही विषय है। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है ना। अगला 79 नंबर, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया, आपको 22 भाषा को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उसको हम 8वीं अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। 80, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जो है वो कौन करता है? राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो चुनाव आयोग का काम है। क्या है? चुनाव आयोग का। भारतीय राजनीतिक पार्टी को जो चुनाव चिन्ह जो होता है किसी पार्टी को देने का काम किसका काम है? चुनाव आयोग का है। इसके बाद 80 क्वेश्चन ही है ना। इसके बाद इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद ठीक है ना, देख सकते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ था? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? ये सारा क्वेश्चन था। आपको यहाँ तक हम बता चुके हैं। 80 को 80 ऑब्जेक्टिव है। इसका कोशिश करेंगे हम, अगर है ना, सब्जेक्टिव लाने का प्रयास करेंगे, है ना। इस प्रकार से कई सारे हम, हिंदी है, संस्कृत है, SST है, के बाद साइंस है, मैथ है, सबका क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ तक सही बच्चों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।